अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और हर तरह की आफात से महफूज रखे, आप लोगों को किसी का मुहताज ना करे। आज मैं जो खास अमल बताने लगा हूँ, ये कपड़े पे नकल किया जाने वाला है महबूब का, जिसको चाहते हैं कि वो आपके मोहब्बत में गिरफ्तार हो, मोहब्बत बढ़े। तीन रीते आपने बनाने हैं इसके, यानी तीन नक्श नकल होंगे। मुख्तलिफ नक्शा थोड़े, पहले दिन एक जलाना है, दूसरे दिन दूसरा जलाना है, तीसरे दिन तीसरा जलाना है। और इसमें एक चीज आपको करनी पड़ेगी, इस नक्श को चिराग से जलाना है। चूल्हे या माचिस से वैसे नहीं जलाना, चिराग जला के उनसे जलाना है, उसकी लो में। ये पहला नक्श है। इस तरफ से चलते हुए इस तरफ आना है, इसमें नाम वगैरह नहीं आएंगे। जिसके कपड़े पे नकल किया जाएगा, कपड़ा कोई भी रंग का हो सकता है, कोई भी पहना हुआ हो सकता है, धुला हुआ ना हो, ज्यादा बेहतर है धुला हुआ हो, उस पे भी किया जा सकता है। पहना हुआ जरूर होना चाहिए, लेकिन ये ज़हन नशीन कर लें कि वो कपड़ा दो दो बंदों ने नहीं पहना हुआ होना चाहिए। कि ये नहीं कि वो एक कपड़ा जो है वो ही भाई पहन रहा है या बहन पहन रही है, या कोई उसकी बहन पहन रही है, या शोर पहन रहा है तो उसका भाई पहन रहा है, वो नहीं होना चाहिए, फिर असर नहीं होगा। वो कपड़ा एक इंसान का पहना हुआ होना चाहिए। कि पहला नक्श जो पहले दिन जलाया जाना है, किसी के सामने नकल करना, दिखाना नहीं है, खुद भी नहीं बार बार फिर देखना। इसको तय करना है, फलीता बना के जला देना। फलीता होता है इस तरह, मिसाल के तौर पे बड़े वो इस तरह लंबाई में थोड़ा सा करके, जैसे मर्जी सरगोटे थोड़ी सी डाल के इस तरह सीधा रख के ऐसे 10 किलो में जलाना है। कपड़ा हो सकता है थोड़ा नरम हो, लटक जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह लंबाई में थोड़ा करके जला देना है। ये आप पे सामने दूसरे दिन का नक्श है, ये भी उसी कपड़े पे आएगा जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं। मवजू के नकल करना है और जलाना भी बावजू के। मौक़त इसमें किसी वक्त भी जलाया जा सकता है जब कोई पास न हो। तीसरा नक्श जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीसरा नक्श है, ये मीम और अलिफ है, ये तोय है। इस तरह इधर से चलते हुए इधर तक आना है। तीसरे दिन इसको कपड़े पे नकल करके आपने जला देना है। नहीं, इंशाल्लाह पहले तावीज से ये असर नजर आना शुरू हो जाएगा। रात जामर दी पैंग से तीन, बस नकल नहीं किसी के सामने करना और जलाना किसी के सामने नहीं है। बासर अमल है, कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुरू में कमेंट्स पूछने से पहले, पढ़ने से, सवाल पढ़ने से पहले कमेंट्स पढ़ लिया करें। वैसे कोई ज़रूरी काम हो, ज़रूरी मसला हो, उस सूरत में आप ये नंबर दे रहे हैं, इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर नंबर मसरूफियत की वजह से बंद मिले तो यही नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है। अपना नाम और मसला नहीं तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज में छोड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे भी जवाब ना मिल पाए तो इंतज़ार कर लिया करें, बार बार कॉल ना किया करें। कोशिश होती है सबको जवाब दूं, एक मैसेज काफ़ी होता है। जैसे ही वक्त मिलता है ज़रूर जवाब देता हूँ। इसलिए ये खास आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कर लिया करें। और ये भी आपसे एक गुजारिश करूंगा कि पुराने तवीज़ा ज़रूर इस चैनल पे देखें, उनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि बाद ऐसे तवीज़ात हैं जिनसे 70, 80, 90% लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ना समझ आए कैसे वो तवीज़ात मिलेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जो सबसे बेहतरीन तवीज़ात होते हैं इस चैनल के खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया करें, आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। जिनको तवीज़ात नायाब, अक्सर जिनके ज़्यादा अच्छी असर होता है वो चाहिए हों, वो कर सकते हैं। बाकी ये भी बासर है, लेकिन उनसे लोगों को फ़ायदा हो चुका होता है। उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, रहम फरमाए, करम फरमाए।
سب کی نیک حاجات کو پورا کرے، کسی کا اللہ کسی کو محتاج